Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. So before going on the video, it's humble request to kindly subscribe my channel and share this video to the all friends and the all kinds of the aspirant groups. So मोजिज़ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है आपके सामने जो है कर्नाटका टीईटी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत सारी वीडियो मेरी आई हैं। ये वीडियो बनाने का जो असल मकसद है, मैं बोर्ड पर भी बना सकता था, मगर जो है ये वीडियो जो बनाने का असल मकसद है कि तमाम जितने भी थेरीज़ हैं, 15 से 17 थेरीज़ जो के टीईटी में पूछे जाएंगे, उन थेरीज़ से मुताल्लिक़ जो है आपके रूबरू जो है आसान अंदाज में मुख्तसरन जो समझा सकूं, ताकि आने वाली जो मेरी जो है थेरीज़ रहेंगी, यानी थेरीज़ की तफसीलात रहेंगी, उसमें आप जो है बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जैसा कि जो है फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सामने आपके जो है सिगमंड फ्राइड की जो है, जिसको फादर ऑफ द साइकोलॉजी कहा जाता है, उसकी जो है एक थेरी हमारे पास है। वो थेरी है सिगमंड फ्राइड की साइको सेक्सुअल थेरी या साइको सेक्सुअल थेरी स्टेजेस। तो यह साइको सेक्सुअल थेरी की जब बात करते हैं हम, तो जो साइकोलॉजिस्ट था सिगमंड फ्राइड, उसने जो है ये जो नज़रिया पेश किया, जिसको हम जिनसी महरक़ात का नज़रिया, नफ्सी जिनसी महरक़ात या नफ्सी जिनसी जिबलतें हम कहते हैं, तो इससे मुताल्लिक़ उसने बहुत सारे तजुर्बे किए। सिगमंड फ्राइड ने फादर ऑफ साइकोलॉजी इसीलिए कहा गया कि उसने बहुत सारी जो है ऐसी ऐसी बातें इल्म नफ्सियात के मैदान के लिए दी, जो बहुत सारी जो है कारआमद साबित हुई। अभी हम बात करते हैं कि सिगमंड फ्राइड के इस नज़रिए को समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारी शख्सियत के 3 गोशे हैं, या हमारी पर्सनालिटी के 3 गोशे हैं, जिसमें जो इड या आईडी कहेंगे आप, या इसी तरह ईगो है और सुपर ईगो है, जिसको हम जो है लाशऊरी, शऊरी और गैर शऊरी जो इस तरह का रुझान है, इस रुझान को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें सिगमंड फ्राइड ने जो कहा, आईडी का जो कॉन्सेप्ट कहा, या जो है उसने कहा कि जो है आईडी क्या है, तो यहाँ पर अनकॉन्शियस बिहेवियर कहा। उसने कहा कि जो है लार्ज पोर्शन ऑफ माइंड विच सोर्स ऑफ ए बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स एंड डिज़ायर, यानी जो हमारी जो बुनियादी जो हयाती ज़रूरियात हैं, बायोलॉजिकल जो ज़रूरियात हैं, जिसको हम कहते हैं जिनसी जो ज़रूरियात हमारी बुनियादी हैं, तो उन ज़रूरियात का जो असल जो है धारा है, वो क्या है, वो ईद है, जिसके अंदर बहुत सारी हमारी बुनियादी ज़रूरतें और जो है ख्वाहिशात शामिल हैं। इसी तरह द ईगो, जिसको हम कहते हैं, ईगो जो है हमारा कॉन्शियस रैशनल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी हम कहेंगे, जो कि जो है हमारे इन्फेंसी से पैदा होता है, यानी इन्फेंसी पीरियड में शुरू होता है, और जैसे ही जो है हम देखते हैं कि जो है हमारे ईद इम्पल्सेस को रिजेक्ट करता है, यानी जो है बचपन में जो जिनसी महरक़ात हमारे जो है जो शीरख्वारगी की जो है पीरियड में जो भी जो है ख्वाहिशात जो शीरख्वारगी की पीरियड की बुनियादी हिस्से में जो शुरू होती हैं, या जो हम कहेंगे इन्फेंसी की पीरियड में जो शुरू होती हैं, उनको पूरा जो है उसको रिजेक्ट करता है। आने वाले दौर में हमारे पास जो है एक मंतकी जो फ़िक्र को फ़रोग़ देता है। तो ये जो है शऊरी और लाशऊरी, ये बुनियादी जो शऊर है, उसके बाद जो है शऊरी हिस्सा जो है उसको ईगो कहेंगे हम, हमारी शख्सियत का। उसके बाद सुपर ईगो है, जो कि डेवलप होता है इंटरैक्टिंग विद द पेरेंट्स एंड ये बच्चों के अंदर जो है अपने माँ बाप से जो है जब वो इंटरैक्ट होते हैं, बच्चों से जो है जब माँ बाप से जो है बच्चे जो है बिलरास्त या रास्त तौर पर जब गुफ्तगू करते हैं, या जिस तरह किसी तरह की जब वो माँ बाप उनकी केयर करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से जो ये पैदा होता है। मैं जब उर्दू में जो है और मज़ीद जो है इस थेरी को बयान करूँगा, तो आपके सामने जो है मैं थेरी को बयान करूँगा इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही जो हम बात करते हैं इस थेरी के 5 स्टेजेस हमारे पास हैं। ओरल स्टेज है, एनाल स्टेज है, उसके बाद फैलिक स्टेज कहेंगे, लेटेंसी पीरियड है या जेनिटाल है। एंड ओरल स्टेज जो है बर्थ से लेकर 1 ईयर तक है। एनाल स्टेज है 1 to 4 ईयर, जिसको हम कहते हैं बाज़ जगहों पर जो 2 to 3 ईयर्स भी लिखा गया है, इस पिक्चर में भी 2 to 3 ईयर्स है। ओरल स्टेज 0 to 2 ईयर्स दिया गया है मैक्सिमम जो है। उसके बाद हम बात करते हैं फैलिक स्टेज की, तो फैलिक स्टेज जो है यहाँ पर भी देखिए 3 से 7 ईयर्स है। उसके बाद लिटेंसी ईयर्स, और उसके बाद 7 to 11 ईयर है, यानी 7 से 11 साल है। जेनिटाल स्टेज है, यहाँ पर ये भी स्टेजेस आपके पास हैं।
तो यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग यहाँ पर खवास हमारे पास मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर भी देखा गया है कि चाइल्ड लर्न्स टू रियलाइज द, ऊपर देखिए पहला स्टेज है, इन्फेंट अचीव्स द ग्रेटिफिकेशन थ्रू द ओरल एक्टिविटीज सच एज फीडिंग, थम सकिंग, थम सकिंग एंड द बेबलिंग। यहाँ पर देखते हैं कि माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो उसके जिनसी महरक़ात या जिनसी जिबलतें जो है या डिज़ायर या ख्वाहिशात जो है वो इसी रुझान से जो है मुकम्मल होती हैं। जैसे बच्चा माँ का दूध चूसता है या इसी तरह की जो है चीज़ें होती हैं, अगर इस तरह की ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले दौर में बच्चा हम देखते हैं कि फिंगर जो है, फिंगर नेल बिटिंग, पेंसिल और पेन चिविंग, इसी तरह की जो एक्टिविटीज़, यानी जो है पेंसिल खाने लगता है, पेंसिल को मुंह में चबाने लगता है, पेन को चबाने लगता है या अपने नाखून को कतरने लगता है, ये तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं तो ये इन्फेंसी पीरियड में ओरल स्टेज के अंदर होती हैं। इसके बाद एनाल स्टेज कहा गया है। एनाल स्टेज इसको जो है हम कहेंगे टॉडलर एंड द प्री स्कूलर एज भी हम कहते हैं, प्री स्कूलर एज भी कहेंगे। तो यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ तरह के जो है बच्चा यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर इस पीरियड को जो पेरेंट्स कहेंगे चाइल्ड टू बी ट्रेंड फॉर बिफोर दे आर रेडी टू मेक द डिमांड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द कंट्रोल मे बी अपियर इन द फ्रॉम द एक्सट्रीम ऑर्डरलाइंस बोल के कहा गया है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि द चाइल्ड लर्न्स टू द रेस्पॉन्ड टू द सम डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी सच एज, जो है यहाँ पर जो है ब्लैडर है कंट्रोल, यहाँ पर जो है कहेंगे टॉयलेट ट्रेनिंग पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टॉयलेट ट्रेनिंग पीरियड भी। यहाँ पर अगर यह नहीं होता है तो बच्चे के अंदर क्या है, क्लीननेस या जो ऑर्डर लाइन जो है वो नहीं आती, बच्चा डिसऑर्डर का शिकार होता है। यानी हम कहते हैं कि बाज़ बच्चों का जो है इसको जो है हम कहेंगे एनाल पीरियड को टॉयलेट ट्रेनिंग पीरियड भी कहेंगे। बाज़ पेरेंट्स कहते हैं कि जो मेरा बच्चा है बच्ची जो है क्या मालूम है बिस्तर में जो है पेशाब कर लेती है, इस तरह की आदतें हैं या अलग अलग तरह की आदतें होती हैं। तो ये आदतें जो है इस स्टेज में जो है ख्वाहिशात पूरी नहीं होने की वजह से जो है ये होते हैं। बच्चे अपने जो है आप जो है पेशाब जाना, इस तरह की जो तरबियत होती है ये आगे जाकर उन्हें जो है क्लीननेस की तरफ जो है मायल करती है। उसके बाद हम कहेंगे फैलिक स्टेज जिसको कहा गया है, यानी इन इम्पल्सेस ट्रांसफर द जेनेटल एंड द चाइल्ड फाइंड्स द प्लेजर इन द जेनेटल स्टिमुलेशन। यहाँ पर जेनेटल स्टिमुलेशन बच्चे को मिलता है। यहाँ पर द चाइल्ड लर्न्स टू द रियलाइज द differences between the males and the female and become aware of sexuality। यानी जो इस पीरियड में फैलिक स्टेज जो है हमारा यहाँ पर जो दिया गया है वो 3 से 7 ईयर, यहाँ पर बच्चा या बच्ची जो है अपने आप के अंदर जो है दोनों चीज़ें महसूस करते हैं। और वहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो है ये लड़की है लड़का है ये शराब है। उसके बाद जो एक और एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रा एंड ओडिपस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो भी जो है यहाँ पर आता है। यानी लड़कियाँ जो है अपने बाप की तरफ जो मुतवज्जा होना शुरू होती हैं, वहीं जो है लड़के अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा होते हैं। इसको इलेक्ट्रा एंड ओडिपस का जो है रिफ्लेक्शन कहते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो चीज़ है लेटेंसी पीरियड है, यहाँ पर ये स्टेज भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो लेटेंसी द चाइल्ड कंटिन्यूज हिज और हर डेवलपिंग बट सेक्चुअल अर्जेस आर रिलेटिवली क्वाइट। यानी जो है सेक्सुअल अर्जेस जो है या हम कहेंगे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जिनसी महरक़ात जो है यहाँ पर भी जो है किसी तरह से कार फरमा होते हैं। तो ये चीज़ें जो है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट डाइज डाउन, यानी जो है यहाँ पर जिनसी महरक़ात जो है कुछ हद तक जो है यहाँ जिबलतें कम होना शुरू होती हैं। फ्रेंड्स आपको अगर थेरी समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा जो है तफसीलात के साथ दीगर थेरीज़ में बताऊँगा, दीगर वीडियोज़ में बताऊँगा। बस यहाँ पर जो है चीज़ें कुछ बतानी है। उसके बाद जेनिटल स्टेज है जिसको हम कहते हैं कि जो ग्रोइंग एडोलेसेंस शेक्स ऑफ द ओल्ड डिपेंडेंट्स। यहाँ पर कहेंगे कि जो है यहाँ पर जो प्यूबर्टी जो है काजेज द सेक्शुअल इम्पल्सेस ऑफ द फैलिक स्टेज टू द रीअपियर। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जो है इस पीरियड में जो प्यूबर्टी या बलोगत का जो इज़हार होता है, और यहाँ पर जो है जब देखते हैं एटलीस्ट टू द मैच्योरिटी ऑफ द मैरिज, मीन्स यहाँ पर जो है मैच्योरिटी मैरिज है या जो है कि हम कहेंगे सेक्सुअलिटी है, बर्थ है, द रीडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, यानी जो है बच्चे पैदा करने की सलाहियत ऐसी तरह के होती हैं। तो ये पीरियड जो है 11 साल के बाद से लेकर जो है चलता ही रहता है जब तक जो है आपकी प्यूबर्टी या बलोगत का बाकी रहती है। तो ये थेरी के अंदर जो आप याद रखें जिनसी महरक़ात या जिबलतों के ऊपर जो ये थेरी है सिगमंड फ्राइड की। उसके बाद जब अगली थेरी की तरफ बढ़ते हैं एरिक्सन की जो स्टेजेस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट है, तो एरिक्सन की जो सोशल डेवलपमेंट की थेरी है तो इसका मतलब है साइकोसेक्सुअल थेरी के बाद जो है साइको सोशल थेरी है, यानी जो है जिनसी समाजी नशोनुमा
किस तरह एक फ़र्द के अंदर होती है, तो यहाँ पर किस तरह डेवलप होता है। यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हम जब बस बात करते हैं, पहला स्टेज जो है इसका है, यहाँ पर स्टेजेस हैं एरिक्सन ने जो है नफसी समाजी नशोनुमा का जो है नज़रिया पेश किया। तो यहाँ पर बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये देखिए इन्फेंसी पीरियड जिसको हम कहते हैं, जो है बर्थ से लेकर 2 साल तक। तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होते हैं, यहाँ पर बच्चे के अंदर जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, या बच्चे के अंदर जो बेसिक बुनियादी जो क्या है चीज़ जो उभर कर आती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी जो है बच्चा जो है भरोसा करने लगता है अपनों पर। अगर वो भरोसा और ये एक्टिविटी इसके अंदर जो फीडिंग होती है, दूध पीने लगता है। अगर वो जो है इसके अंदर जो है फेल होता है, या भरोसा या मिसट्रस्ट जो है उसके अंदर आता है, या मिसट्रस्ट का जो मादा उसके अंदर पैदा होता है, या कोई जो है उसका साथ कुछ अनहोनी करता है, तो उस वक्त ऐसे हालात होते हैं कि बच्चा जो है क्या मालूम है, जैसे मिसट्रस्ट की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फ़रोग़ पाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसे दूसरी जानिब उभारने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर जो है इफ़ नीड्स आर डिपेंडेबली मेट, इन्फेंट्स डेवलप ए सेंस ऑफ द बेसिक ट्रस्ट। यहाँ पर बुनियादी जो है उसका जो है ट्रस्ट या भरोसे का जो जज्बा है, वो जो है उसके अतराफ़ के लोगों से ही उसके अंदर फ़रोग़ पाता है। या उसके बाद कहेंगे हम दूसरा जो है वो स्टेज, हमारे पास जो स्टेज है यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, या जिसमें जो कहा गया है कि जो है ऑटोनॉमस एंड द शेम डाउट कहा गया है, टॉडलर पीरियड जिसको हम कहते हैं, लर्न टू एक्सरसाइज विल एंड डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स एवरीथिंग डाउट देयर एबिलिटीज़। तो यहाँ पर जो है ऑटोनॉमी वर्सेस द शेम एंड द डाउट कहते हैं। तो इस ईयर के मरहले में, यानी 2 से 3 साल का मरहला जो अर्ली चाइल्डहुड है, यहाँ पर बच्चे के अंदर जो सेंस डेवलप होगा, वो पर्सनल कंट्रोल एंड फिजिकल स्किल्स जो का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा। अगर यहाँ पर जो है कि हमारे में फीलिंग ऑटोनॉमी फेल्यूर, इट्स लीड्स टू द फीलिंग एंड द शेम एंड द डाउट। यानी बच्चे के अंदर जो है अगर इस स्टेज के अंदर सही तरह से उसके जो है नफसी समाजी नशोनुमा नहीं होती है, तो उस पीरियड में बच्चे के अंदर जो है शेम या शर्मिलापन, या जो हम कहेंगे हमेशा डाउट्स में रहना, इसी तरह का जो है जज्बा, इसी तरह के मोहरिकात उसके अंदर परवान चढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास इनिशिएटिव गिल्ड्स कहा गया है, या प्री स्कूल कहते हैं। इनिशिएटिव गिल्ड्स वर्सेस है एक्सप्लोरेशन है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अहमियत का हामिल है। ये भी जो है बच्चों के अंदर जो है कंट्रोल एंड द पावर्स ऑफ द एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पैदा करता है। इसके साथ ही जो है चाइल्ड हुज ट्राइज टू द एक्सर्ट टू मच पावर, एक्सपीरियंस डिसअप्रूवल रिजल्टिंग टू ए सेंस ऑफ द गिल्ट एंड द इनिशिएटिव सेंस ऑफ द एम्बिशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पीरियड में बच्चे के अंदर कुछ हद तक जो है जिम्मेदारियों के एहसास जैसी खूबियाँ पैदा हो देती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला हिस्सा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, या इंडस्ट्री कहेंगे इसको स्कूल एज है। ये मरहला कौन सा है, स्कूल एज में होता है, बच्चा 6 से 11 साल का जो है यहाँ पर है। तो यह इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कहाँ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अहम चीज़ है, बच्चा जो है नए जो है समाजी माहौल में जब जाता है, तो अगर समाजी माहौल में जो है अगर उसकी जो है मोहरिकात उसको जो है सही माहौल की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो है बच्चे के अंदर जो है इन्फीरियरिटी का जज्बा, या जो हम कहेंगे मायूसी पैदा हो सकती है। तो ये स्कूली ये उम्र है 6 से 11 साल, तो ये जज्बा यहाँ पर होता है। साइकोसोशल थ्योरी एरिक्सन की आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी जो है एडोलेसेंट पीरियड जिसमें होता है, इस पीरियड में आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन का जो है कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, या बुनियादी जो है क्या मालूम है तफर्रुक़ यहाँ पर पैदा होता है। हम देखते हैं कि सोशल रिलेशनशिप, यानी बच्चा जो है समाजी माहौल में घुल मिलता है, अगर नहीं पाता है, घुल मिल नहीं पाता है, तो ऐसे अंदर के टाइम में जो उसके अंदर जो है समाज से दूरी, अकेलापन, तन्हाई, और जो है अपने आप में जो है रहना, इस तरह की चीज़ें फ़रोग़ पाती हैं। अगर आप किसी बच्चे को इस तरह देखते हैं, तो ये समझ जाएं कि जो है इसके अंदर जो आइडेंटिटी वर्सेस रूल ऑफ कन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट जो है। उसके बाद है अडल्टहुड आता है, यंग अडल्टहुड है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। ये भी आइसोलेशन कहेंगे, तन्हाई जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप है 19 से 40 ईयर्स का जो एरिया है, तो इस पीरियड में जो है इस तरह के जो है मोहरिकात या जो है चीज़ें पैदा होती हैं। हम बात करते हैं दीगर चीज़ों की तरफ, तो हम और अगली चीज़ जो हमारे पास है वो मौजूद है यहाँ पर देखिए।
यंग अडल्ट नीड्स टू फॉर्म ए इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद द अदर पीपुल, यानी जो है इंटीमेट यहाँ होता है लविंग रिलेशन की तरफ जाता है। अगर यहाँ पर जो है उसको फेलियर मिलती है, यहाँ पर जो है लोनलीनेस या आइसोलेशन, यहाँ पर देखिए उम्र जो है जिसको हम कहेंगे 19 से 40 साल के मरहले में, वो जब जो है ताल्लुकात लोगों से बढ़ाना शुरू करता है, या जो हम कहेंगे शादीशुदा उम्र है या इस तरह के जो है, तो यहाँ पर ये ख़ानदानी रिश्ते हैं, यहाँ पर उसको जो है किसी भी तरह की जो है हम कहेंगे कोऑपरेशन नहीं मिलता है या ताउन नहीं मिलता है, तो जो है वो शख्स 19 साल से लेकर 40 साल की उम्र वाला शख्स वो जो है अपने आप के अंदर रहेगा, आइसोलेशन या तन्हाई को पसंद करेगा। मिडिल जो है अडल्टहुड जिसको हम कहते हैं, उसके बाद है जनरलिविटी वर्सेस द स्टैग्नेशन जिसको कहेंगे वर्क एंड द पेरेंटहुड यहाँ पर है। तो ये 40 से 65 ईयर्स है, तो यहाँ पर जो है 40 से 65 ईयर्स के जो लोग होते हैं, अब जो यंग है जिसको हम कहेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अडल्ट्स जिसको कहते हैं नीड्स टू क्रिएट ऑफ द नेचर थिंग्स, यानी अडल्ट्स जो है अपने जो चीज़ें अपनी अपनी आप में जो है जिम्मेदारियों के जज्बा और जिम्मेदारियाँ उठाना कोशिश करते हैं, और इसी तरह जो है समाजी माहौल में घुल मिल जाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी चीज़ों में अगर वो फेलियर होते हैं तो यहाँ पर देखिए वो अब समाज से दूर रहने लगते हैं, यानी समाज जब उनका ताउन नहीं करता है तो समाज से दूर होना शुरू करते हैं। कौन से लोग हैं? 40 से 65 ईयर्स के। इसी तरह मैच्योरिटी एरा जिसको कहेंगे ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस द डिस्पेयर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, यहाँ पर ज़्यादातर देखते हैं हम कि यहाँ पर ओल्डर या अडल्ट या ओल्ड एज पीपुल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दानिशमंदी का फ़रोग होता है, या इसमें जो है इंसान जो है दानिशमंदाना जो है फ़ैसले करने या फैसला कुन सलाहियतें उसके अंदर फ़रोग पाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर जो है कड़वापन या डिससेटिस्फैक्शन, ज़िंदगी से बोरियत, इस तरह का जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर के बाद हम देखते हैं अगली थ्योरी जो हमारे पास है। ये थ्योरी जो है याद रखें माइक्रो सिस्टम या जो है हम कहेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ब्राउन फैन ब्रेनर की थ्योरी है। तो यहाँ पर ब्राउन फैन ब्रेनर ने जो है एक फ़र्द का जो है समाज से किस तरह से जो है ताल्लुक़ है, तो कौन से स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर उसने बताया है माइक्रो सिस्टम कहा उसने, उसके बाद मेसो सिस्टम कहा, एक्सो सिस्टम कहा, मैक्रो सिस्टम कहा। तो एक फ़र्द किस तरह समाज से जो है ताल्लुक़ रखता है, एक इंडिविजुअल किस तरह समाजी धारों में शामिल होता है, ये कौन सी चीज़ें उसको ये करती हैं, ये समाजी या माहौल से जो है उसके माहौलियाती जो है किस तरह इंटरेक्शन होता है, या माहौल से किस तरह जो है उसके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रो सिस्टम के अंदर एक फ़र्द के क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उसका जो है चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ है, यानी बच्चे का जो है हम कहेंगे जिस्मानी जो तब्दीलियाँ हैं, ये पर्सनालिटी नशोनुमा है, ये समाजी जो है बर्ताव है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आती हैं। मेसो सिस्टम जिसको कहा उसने, यानी एक फ़र्द के जो है मेसो सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसके फ्रेंडशिप, चाइल्ड फ्रेंडशिप सर्कल है, उसके साथ जो है स्कूल का माहौल है। उसके बाद एक्सो सिस्टम में जो है किस तरह एडजस्ट होता है, तो यहाँ पर देखिए बुनियाद से है, यानी बच्चे के फिजिकल ग्रोथ से, सोशल ग्रोथ से लेकर जो है उसने फ्रेंड सर्कल या इसी तरह की चीज़ों से लेते हुए उसने बयान किया। उसके बाद एक्सो सिस्टम जिसने उसमें कहा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, एक फ़र्द किस तरह जो है समाज से ये माहौलियात में जो है किस तरह होता है, यानी जो है एक फ़र्द के तौर पर जो जब होता है तो वो अपने आप में जो है उस माहौल को उस तरफ जो है रुझाने की कोशिश करता है। उसके बाद मैक्रो सिस्टम जिसको उसने कहा, यहाँ पर उसने कहता है कि जो है बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, रिसोर्स लेवल एनवायरनमेंट या माहौल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, एडल्ट इफेक्ट सपोर्ट रिसीव द इनर लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट, दाखिली तौर पर माहौल से उसको मुताबिकत पैदा होती है। तो इसके बाद जो है असल जो थ्योरी और एक है जीन पियाजेट की थ्योरी, जिसको हम कहेंगे जो है हम कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इदराकी नशोनुमा का नज़रिया या वकूफ़ी जो है कि मालूम है नज़रिया जिसको कहा गया है। इस नज़रिए में बात करते हैं, वकूफ़ी नज़रिए के अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जो उसने सेंसरी मोटार स्टेज जिसको कहा उसने जो है 0 to 2 ईयर्स कहा, जिसको उर्दू में जो है कि मालूम है हिस्से जवाबी अमल कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इब्तदाई तफाउली मरहला है। उसके बाद जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ये 4 स्टेज जीन पियाजे के हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत सारे जो है आपके जीन पियाजे की थ्योरी से आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जीन पियाजे की थ्योरी में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेंसरी मोटार स्टेज है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंस विद द मोटार रिस्पांस, सेंसरी जो है क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, लैंग्वेज यूज्ड फॉर द डिमांड्स एंड द कैटलॉगिंग
ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज डेवलप्ड। यहाँ पर ये कहना ये है कि पियाजे के इस नज़रे में या इस मरहले में जो है बच्चे की जो नशोनुमा होती है, हिस्सी जवाबी अमल में बच्चा खुद में और अशिया में फ़र्क महसूस करता है। यानी हिस्सी जवाबी अमल के इस मौके पर बच्चा खुद में और अशिया में फ़र्क महसूस करता है, और ज़ुबानी तौर पर या उसकी जो है सेंसरी हम कहेंगे, यानी जो है हिस्सी जो है अमल से जो है उसकी जो है मोटार स्किल्स पर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। उसके बाद प्री ऑपरेशन स्टेज 7 साल यहाँ पर सिम्बॉलिकली जो है थिंकिंग, यानी सिम्बॉलिकली बच्चे के अंदर सोच फ़रोग पाती है। यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर टू एक्सर्ट द कॉन्सेप्ट, यानी जो सही जुमलों की बनावट, इस तरह की चीज़ें। इमेजिनेशन एंड द इंट्यूशन आर द स्ट्रॉन्ग बट द कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थ्रो थाट्स और स्टिल डिफ़िकल्ट। कन्वर्जेशन इज़ डेवलप, कन्वर्जेशन यहाँ पर डेवलप होता है, बच्चा जो है बातचीत करना शुरू करता है, तरसील होती है। कॉन्क्रीट स्टेज है, कॉन्सेप्ट अटेंड द कॉन्क्रीट सिचुएशंस, टाइम स्पेस क्वांटिटी एंड अंडरस्टूड कैन बी अप्लाइड बट नॉट एज द इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये भी तस्वर यहाँ पर उसके अंदर फ़रोग पाता है। यानी जो है इस जो है मरहले के अंदर जो है ठोस तफाउली मरहला जिसको कहा गया है, तो बच्चे 7 से 11 साल की उम्र में जब होता है, इस मरहले में गौर फ़िक्र परवान चढ़ती है और तस्वुरात को दर्जाबंदी के इस्तेमाल करता है। तो तस्वुरात को जैसे वज़न, कमियत वगैरह को का तस्वुर फ़रोग पाता है। इल्म रियादी के बुनियादी अमाल को करता है। बड़ों बालिगों की बातों को कबूल नहीं करते बल्कि इनके रवैयों में तब्दीली मुंतज़िर नज़र आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कॉन्क्रीट स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर डेवलप होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जिसको कहेंगे तश्कीली तफाउली मरहला जो कहा गया है, तो इसके अंदर भी जो है बच्चे के अंदर जो चीज़ें जो होती हैं, तालीम नशोनुमा तेज़ रफ्तारी के साथ फ़रोग पाने लगती है। मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। और इसके साथ और एक चीज़ जो इसके साथ हम कहते हैं आज़ादी ख्याल ये होते हैं। यहाँ पर देखिए थियोरेटिकली ये देखिए हाइपोथेटिकली एंड द जो है काउंटर फैक्चुअली थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग बिकम्स पॉसिबल। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं। उसके बाद जो अगला नज़रिया है हमारे पास, वो है हमारे पास जो देखते हैं कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो ये जो है जो चीज़ है प्याजे के नज़रिए के अंदर और 2-3 चीज़ें हमारे पास जो छूट गई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो चीज़ें ये हैं कि प्याजे ने जो है बहुत सारी चीज़ें तंजीम जिसको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का तस्वुर इस्तेमाल किया, एप्लीकेशन का तस्वुर इस्तेमाल किया, असिमिलेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, मुताबिकत यानी अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ प्याजे की थ्योरी के हैं। इसी तरह जो है ऑपरेंट है, इक्वालिटी, कॉग्निशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्कीमा, ये अलग अलग तरह की चीज़ें उसने बयान की। जब मेरी जो इंडिविजुअली एक थ्योरी बयान करूँगा, अब तमाम चीज़ें ये भी बयान करूँगा। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है जो है मॉरल डेवलपमेंट का जो है कॉन्सेप्ट है, यानी कोलबर्ग की थ्योरी जो अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया है, उस नज़रिए के अंदर जो है यहाँ पर चीज़ें हैं प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, या जो है हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो ये अलग अलग इसके अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उम्र का पहला मरहला जिसको हम कहेंगे मॉरलिटी या अखलाकियत का पहला जो दौर है, अखलाकी का नशोनुमा है, तो ये पहले मरहला जो 4 साल है, यानी इस दौर का आगाज़ जो होगा वो 4 से 10 साल होगा। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है सही और गलत की तफ़हीम हासिल कर लेता है। 4 से 10 साल के इस मरहले में बच्चा सही और गलत की तफ़हीम हासिल कर लेता है बुनियादी तौर पर। उसके बाद जो दूसरा है रिवायती तकलीदी अखलाकियत या कन्वेंशन मॉरलिटी कहते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं प्री स्कूल, एलिमेंट्री, सम जूनियर्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टेजेस है। इट वुड द चीट इफ़ यू न्यू I wouldn't get the cart. Stage 2, I will tell you copy mine if you do my homework. तो ये अलग अलग तरह के बच्चे लालच, ये तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कन्वेंशन मॉरलिटी है गुड चाइल्ड, लॉ एंड अदर। यहाँ पर अच्छा बच्चा या जो है क़ानून या आर्डर या हुक्म या जो है तामील, इस तरह का जज्बा होता है। फ्यू ओल्डर एलिमेंट्री चिल्ड्रन, सम मेजर, जूनियर, हाई स्कूल, ये तरह के अलग अलग यहाँ पर एज रेंज यहाँ पर दिया गया है। इसे आई एम नॉट गोइंग टू टेल बिकॉज आई वॉन्ट टू वांट हर टू लाइक मी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए। इस यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज द टीचर्स सेड नो, ये तरह का चेंजेस हैं। मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि टीचर ने ना करने के लिए कहा है, मना करने के लिए कहा है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो ये जो है
जो चीज़ है दूसरे मरहले की, वो जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ जो है यहाँ पर बयान की गई है वो 11 जो है 10 था 13 साल, यानी कन्वेंशन मॉरलिटी का पीरियड जो 10 था 13 साल है। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी जिसको हम कहेंगे मॉरलिटी स्टेज है 13 साल के बाद यहाँ पर होता है। रेयरली सीन बिफोर कॉलेज स्टेज, यहाँ पर स्टेज 6 इज़ एक्सट्रीमली रेयर। यहाँ पर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिवर्सल जो है एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पर है। उसके बाद in this cases the rule may be wrong stage, you should not lie because it violates the golden rule, यानी आपको झूठ ना बोलना चाहिए। इस तरह के जो है झूठ बोलना, इस तरह की चीज़ों से गुस्सा या मनतकी फ़ैसले करने की सलाहियत या समाजी रवैयों का फ़रोग़ यहाँ पर जो है हासिल होता है। इसी तरह वैगोट्स्काई की जो थेरी है वो जो है सोशल जो है हम कहेंगे समाजी नशोनुमा का नज़रिया, समाजी और तहजीबी नशोनुमा है। यहाँ सोशल कंस्ट्रक्ट थेरी जो है वैगोट्स्काई की है, तो उसने भी जो है बहुत सारी चीज़ें बताई। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, यहाँ बच्चा पर्सनली कंस्ट्रक्ट कहा गया है। लर्निंग इज़ जो है मीडिएटेड, यानी जो है आमोजिश उससे सलाहियत फराम करती है या जो है दरमियानी फ़र्द का काम करती है। उसके बाद लैंग्वेज प्लेस ए सेंट्रल रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे की नशोनुमा में जो है ज़ुबान जो है एक मरकज़ी किरदार अदा करती है। लर्निंग अपीयर्स ट्वाइस, यहाँ पर लर्निंग जो है बार बार दोहराई जा सकती है, सीखी जा सकती है। तो यह लर्निंग दो तरह की होती है। यहाँ पर आमोजिश दो तरह का गया है। फर्स्ट वन द, यानी आमोजिश जो दो तरह, बच्चा दो तरह का इक्तिसाब सीखता है, इंटर साइकोलॉजी एंड अनदर इज़ दैट इंट्रा साइकोलॉजी, यानी दाखिली तौर पर और समाजी तौर पर यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी नशोनुमा को जो है समाजी मराइल से अलहदा नहीं किया जा सकता। उसके बाद होवार्ड गार्डनर है। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस थेरी है होवार्ड गार्डनर। अब तक जो जितनी थेरी आपने देखी ये जो है डेवलपमेंट थेरी थी। अब होवार्ड गार्डनर की जो थेरी आई है, ये थेरीज नीचे वाली थेरीज जो है आपके लिए ये थेरीज हैं, ये थेरीज जो है इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो इंटेलिजेंसी या जहानत क्या है? जहानत एक जहन की आला सलाहियत का नाम है, इट्स सुप्रीम एबिलिटी ऑफ माइंड, साइकोलॉजिस्ट ने कहा था। यहाँ पर होवर्ड गार्डनर ने कसीर जो है रुकनी जहानत का जो नज़रिया है उसके अंदर जो होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है इसको एट फोल्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। होवर्ड गार्डनर की इस थ्योरी का नाम जो है कहा गया एट फोल्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो होवर्ड गार्डनर ने जो है 8 तरह की जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, तो उसने 8 तरह की जो है यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर उसने बताई। 8 तरह की जहानत को जो 8 गोशों में बांटा। सब में पहले उसने जब कहा कि नेचुरलिस्टिक जहानत जिसको हम कहते हैं, या हम कहेंगे फितरी जहानत का जो नज़रिया है, तो इसके फितरी जहानत के नज़रिए में भी बहुत सारी चीज़ें उसने जो होवर्ड गार्डनर ने जो शामिल रखी, बहुत सारी चीज़ें उसने कहा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो शामिल हैं। तो होवर्ड गार्डनर के जो है फितरी नज़रिए का जो कॉन्सेप्ट है, ये नज़रिया है, यानी जो है फितरी जहानत उसने कहा। तो कौन सी चीज़ें नेचुरलिस्टिक हैं? तो अंडरस्टैंडिंग द लिविंग थिंग्स एंड द रीडिंग नेचर, यानी जब कोई जो है जो है जो है नेचर को समझता है, जैसे जियोलॉजिस्ट है तो जियोलॉजिस्ट एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, नेचर को समझता है तो वो क्या है, वो भी एक जहानत है उसकी। उसके बाद स्पेशल है, विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड है, यानी जो 3D यहाँ पर ड्राइंग है, इस तरह के स्पेशल है। तो ये स्पेशल चीज़ें कब आती हैं? जब किसी जो है संतराश किसी चीज़ को तराशता है तो स्पेशल जहानत कहेंगे, यानी जो इसकी तस्वीरी जो है उसकी जो मुसविराती जहानत जो है उसका कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेटिंग योर बॉडीली है, या काइनेस्थेटिक जिसको कहते हैं, हमारे पास एथलेटिक जो होते हैं ये अलग अलग तरह की होती है, तो उसके एग्जांपल है। मसल है डिस्कवरिंग द साउंड्स एंड द म्यूजिकल जिसको हम कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कोई जो है बहुत अच्छा सिंगर है तो इसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक के अंदर फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू द एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, इस कैटेगरी के अंदर शोरा आते हैं, शायर या पोएट जो होते हैं उसमें आते हैं। इंट्रापर्सनल जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रापर्सनल के अंदर जो कॉन्सेप्ट रखा गया इंट्रापर्सनल के अंदर आता है। तो ये इंट्रापर्सनल का जो नज़रिया है, ये कॉन्सेप्ट है, तो इंट्रापर्सनल के अंदर भी होवर्ड गार्डनर ने कहा कि कौन से लोग आते हैं या कौन सी सलाहियत है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड का मामला है, यहाँ पर कम्युनिकेट विद अदर्स, द इंटरेक्ट एंड द इन्फ्लुएंस द अदर्स, यानी जो बहुत सारे लोगों को जो है कि इंटरेक्ट करके यहाँ पर ये होता है। तो कौन से लोग आते हैं? जैसे मिसाल के ऊपर हमारे पास टीवी शो के एंकर आते हैं, वो इंट्रापर्सनल में आते हैं। उसके बाद लॉजिकल इंटेलिजेंस किसको, ये मंतकी जहानत का नज़रिया है, होवर्ड गार्डनर ने भी पेश किया है अपने 8 मरहलों में। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग द थिंग्स, मेकिंग द हाइपोथेसिस कहा उसने, प्रोवाइडिंग द
प्रोवाइडिंग यहाँ प्रूविंग देम कहा। उसके बाद उसने कहा इंटरपर्सनल जो और एक कॉन्सेप्ट जो है, इंट्रा से बाद जो इंटरपर्सनल का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, यहाँ पर देखिए इंटरपर्सनल जो होगा वो जैसे टीवी एंकर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होते हैं तो इंटरपर्सनल है। इंट्रा यानी जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं वो इंट्रापर्सनल के जो है सॉरी ये इंटरपर्सनल के दायरे में जो है जो आते हैं वो पॉलिटिशियंस आते हैं, या हम कहेंगे जो है टीवी शो के एंकर वगैरह आते हैं। यहाँ पर इंट्रा पर्सनल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास अलग है। इंटर जो है इंट्रा पर्सनल जिसको हम कहेंगे यहाँ पर एबिलिटी टू डीपली इन ट्यून विद द कंट्रोल ऑफ द वन सेल्फ फिजिकली इमोशनली एंड द स्पिरिचुअली, कहाँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर जो है कौन आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, काउंसलर आते हैं। तो इंट्रा पर्सनल में साइकोलॉजिस्ट काउंसलर आते हैं, इंटर पर्सनल के अंदर हमारे पास जो है पॉलिटिशियन टीवी शो एंकर्स वगैरह आते हैं। तो उसके बाद है जहानत की दूसरी जो चीज़ें यूनी फैक्टर जहानत, यानी जो है बिने ने कहा या बाइंट कहता है कि जहानत एक जो है सुप्रीम एबिलिटी है जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें चाहे। ये फ्रेंच जो है का रहने वाला था जिसने बहुत सारी चीज़ें जहानत के रिलेट कहा। यूनी फैक्टर थ्योरी या जहानत का एक रुकनी नज़रिया बिने ने दिया था। उसके बाद है स्परमैन टू फैक्टर थ्योरी। स्परमैन ने कहा कि दो तरह की जहानत है, एक है जनरल जो है का जहानत और दूसरा जो है स्पेसिफिक जहानत या स्पेसिफिक एबिलिटी। तो ये जी फैक्टर एंड एस फैक्टर का कॉन्सेप्ट उसने दिया। याद रखें टू फैक्टर थ्योरी का जो नज़रिया है वो जो है स्परमैन ने दिया था। उसके बाद हम जाते हैं स्टर्नबर्ग की तरफ। स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया। उसने जहानत के तीन गोशे, तीन रुकनी जहानत कहा, एनालिटिकल, कंपेयर एंड द इवैल्यूएट, एनालाइज, उसके बाद क्रिएटिव, इंसाइटफुल, सिंथेटिक, अडेप्टिंग एंड यूनिक सिचुएशन, उसके बाद प्रैक्टिकल। तो जहानत के तीन अलग तरह जो है तजियाती जहानत, यहाँ जो है तख्लीकी जहानत और जो है यहाँ पर अमली जहानत, ये तीन तरह की चीज़ें उसने बताई। लेविस टर्मन ने भी जो है बहुत सारी चीज़ें की। टर्मन का असल जो कॉन्सेप्ट है उसने जो है मेंटल एज एंड द क्रोनोलॉजिकल एज का या जहानत का जो नज़रिया है उसने जो है टर्मन ने दिया था, जिसको हम जो है क्या है मेंटल एज दिमागी उम्र कहते हैं, या जो है क्या है जिस्मानी उम्र जिसको हम कहेंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर, या तबई उम्र जिसको कहा गया है, क्रोनोलॉजी के यहाँ पर दोनों का जो है नज़रिया उसने पेश किया। अब आते हैं हम लर्निंग थ्योरी की तरफ। तो यहाँ पर लर्निंग थ्योरीज के अंदर जो है ब्रूनर की जो है डिस्कवरी लर्निंग है, यहाँ पर उसने सिक्वेंटल स्टेजेस कहा गया, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक स्टेज यहाँ पर उसने बयान किए। बेनिफिट्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग यहाँ पर देख सकते हैं। इस थ्योरीज पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए इंसाइटफुल लर्निंग जिसको हम कहते हैं वो कोहलबर्ग की थी, कोहलर की थी। कोहलर की तो थ्योरी हो चुकी है मॉरलिटी की, कोहलर की थ्योरी है। तो कोहलर ने जो है क्या है जो नज़रिया कोफका एंड कोहलर ने पेश किया था वो इनसाइटफुल लर्निंग का था। तो इसने जो है देखते हैं कि सुल्तान नामी जो है बंदर या ये भालू जिसको कहेंगे या हम कहेंगे उसको जो है उसने पिंजरे में रखकर जो है बुका रखकर एक्सपेरिमेंट किया था। उसका नाम भी सुल्तान था, मेरा नाम भी सुल्तान है, मगर आप जो है ये सुल्तान को याद रखें। कौन सा सुल्तान याद रखना है आपको, इनसाइटफुल लर्निंग कोहलर की याद रखना है। तो वो यहाँ पर जो है उसके बाद जो अगला जो कॉन्सेप्ट है थॉरनडाइक्स लॉ, यानी जो लॉ थॉरनडाइक्स की जो एसआर बॉन्ड थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी है। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी पजल बॉक्स था, एक हंग्री कैट को उसने रखा था। जैसे ही वो लैच को जो है यानी जो कुंडी को जो है उसका पैर रखता है या लगाती तो कुंडी खुलती थी, वो जो है बाहर जो है मछली खा लेती थी। इस तरह के जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है इसके अंदर भी तीन तरह की चीज़ें हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट जिसको कहा है, यानी जो है कानूनी आमादगी है, उसके बाद जो है कानूनी मश्क है, उसके बाद जो है कानूनी तासुर जिसको कहा गया, ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद स्किनर बॉक्स एंड पिजन है। पिजन यानी जो है हम कहेंगे कबूतर पर जो है इसने स्किनर ने जो है एक जो है कॉन्सेप्ट किया था कंडीशनिंग थ्योरी, इसी की भी है स्किनर की। तो स्किनर ने भी एक बॉक्स बनाकर उस कबूतर रखा था जहाँ पर लाइट आती थी, जब उसको टच करता था कबूतर तो उसको दाना मिलता था। तो ये अमर जो है उसको दोहराया। तो यहाँ लाइट क्या है, प्राइमरी रीइंफोर्सर है, फूड एंड वाटर द सेकेंडरी इन्फोर्सर यहाँ पर क्या है, यानी जो है बुनियादी महीज या जो है कहेंगे उसके बाद सानवी महीज जो होगी वो चीज़ें कौन सी हैं। उसके बाद हम देखते हैं और एक है पाउलो की थ्योरी है, यहाँ पर कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पाउलो की थी, जहाँ पर उसने जो है यहाँ पर एक कुत्ते को भूखा रख के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद क्लासिकल कंडीशन का यहाँ टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ जो है न्यूट्रल स्टिमुलस किस तरह हुआ, ये उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस किस तरह आया। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कुत्ते को जो है बेल बजते ही ग़िज़ा दी जाती थी, तो
तो उसी का आदी हो गया। वो बेल बजते ही ग़िज़ा का इंतज़ार में करने लगा। उसका राल टपकने लगी। जब कुत्ते ने देखा कि एक मर्तबा जो है फिर जो है बेल बजाई गई मगर जो है उसको ग़िज़ा नहीं दी गई, तो फिर भी कुत्ते के अंदर जो के मुँह से जो है राल टपक रही थी, सलाइवा टपक रहा था। तो ये जो है सरबॉन्ड थ्योरी है। उसके बाद सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग है। उसके बाद थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स के हम एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक का भी पजल बॉक्स का एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर है, ये भी थॉर्नडाइक की भी थ्योरी है। पुट ए हैंग्री कैट इन ए पजल बॉक्स, वही कॉन्सेप्ट मैंने जो ऊपर कहा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो ये तमाम थ्योरीज आपको याद रखनी है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी। आप ऊपर से और एक मरतबा मैं एक एक थ्योरी का नाम बोलूँगा, आप नोट भी कर सकते हैं। आपको जो है इस नोट करने पर किसी भी तरह की जो है पाबंदी नहीं है, किसी भी तरह के जो है पैसे नहीं लगेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो पहली जो थ्योरी हमारे पास थी वो थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, सिगमंड फ्राइड का नज़रिया था, याद रखें, जिसमें 5 स्टेजेस हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो था वो था एरिक एंड एरिक्सन का, जिसके अंदर जो टोटल 8 स्टेजेस हैं, जो कि साइको सोशल थ्योरी है। यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्राइड, साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एंड एरिक्सन की है। उसके बाद अगली थ्योरी ब्राउन फैनब्रनर की जो है एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल थ्योरी है, जो कि पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजिन पैजे की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, जिसके अंदर 4 स्टेजेस यहाँ पर जो है आपके पास मौजूद हैं, ये थ्योरी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो है दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो था हमारे पास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद जो अगला जो हमारे पास नज़रिया था, वो अगला नज़रिया हमारे पास जो है मॉरलिटी से रिलेटेड था। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो ये मॉरलिटी का जो डेवलपमेंट का नज़रिया था वो कोलबर्ग ने दिया था। उसके बाद जो है उसके 3 स्टेजेस हैं हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं वैगोट्स्काई का। यहाँ पर नज़रिया नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसने बताई। वैगोट्स्काई ने जो है बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें प्रिडिक्ट कहेंगे या जो क्लैरिफिकेशन कहेंगे, समराइजेशन कहेंगे, या ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है। ये तमाम चीज़ें जो है ये इस नज़रिए के अंदर वैगोट्स्काई के इस जो है समाजी नशोनुमा या सोशल कंस्ट्रक्ट के नज़रिए में देखेंगे। ये होवर्ड गार्डनर के स्टेजेस 8 स्टेजेस हैं यहाँ पर, याद रखें। नेचुरलिस्टिक, स्पेशल, बॉडीली, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, इंटरपर्सनल। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद जहानत के जो नज़रिए हैं, यूनिफैक्टर जहानत का एक रुकनी नज़रिया जो समय पहले बिने ने दिया था। उसके बाद जो है जहानत का 2 रुखी नज़रिया है, तो ये चार्ल्स स्परमैन का नज़रिया है, जहाँ पर उसने जनरल स्पेसिफिक कहा। स्टनबर्ग ने त्रियार्किक कहा, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, 3 नज़रिए इसने जो है पेश किए स्टनबर्ग ने। उसके बाद जो अगला जो कॉन्सेप्ट है लेविस टर्मन ने दिया। लेविस टर्मन ने जो है जहनी जहानत के जो है फार्मूला, यानी जो तबई उम्र और जिस्मानी उम्र को नापने का जो फार्मूला जो है CA-MQ यहाँ पर जो है मेंटल एज और CA क्रोनोलॉजिकल एज, इंटेलिजेंस का नज़रिया उसने दिया। उसके बाद लर्निंग थेरीज के अंदर हमने देखा डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर की थेरी थी। उसके बाद जो अगली थेरी जो है हमारे पास है इंसाइटफुल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है कोलर का था। उसके बाद थॉर्नडाइक्स ने जो है 3 लॉज दिए, SR बॉन्ड थेरी, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थेरी, ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको हम कहते हैं, ये थेरी उसने दी थी थॉर्नडाइक ने। उसके बाद आते हैं स्किनर का है, पिजन बॉक्स है, तो ये भी जो कंडीशनिंग लर्निंग जो है स्किनर की, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। उसके बाद ये जो है हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट देखा, क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स हमने देखा, थॉर्नडाइक ने किस तरह पजल बॉक्स में जो है तमाम चीज़ें रखी। ये 15-17 थीरीज आपको बहुत अहम रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। बस जाने से पहले और एक गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस वीडियो को जो है फॉलो करें और जो है सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।